महाकवि माघ अपनी अमर कृति शिशुपाल वधम के कारण संस्कृत काव्य जगत में अमर यश के साथ आज भी जीवित हैं। और जैसा कि इससे पूर्व के अपने व्याख्यान में मैंने कहा था, उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थगौरवं दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो आज हम जो है महाकवि माघ के जो तीनों गुण हैं, उनका उपमा का वैशिष्ट्य, उनका अर्थगौरव और पद लालित्य, इन तीनों ही विशेषताओं पर आज बात करेंगे, उसका विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से महाकवि माघ की उपमाएं श्रेयस्करी हैं, किस प्रकार से महाकवि माघ का अर्थगौरव भारवी को अतिक्रांत करने वाला है और किस प्रकार से महाकवि माघ का पद लालित्य जो है वो दंडी के पद लालित्य को भी अतिशयेन अतिक्रांत करता हुआ प्रतीत होता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य में हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है सुरुचिपूर्ण उपमाएं जो है वो उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। कहीं कहीं शास्त्रीय ज्ञान से परिपूर्ण उपमाएं हैं, तो कहीं काव्य गौरव से परिप्लुत आप्लुत जो है उपमाएं हमको दिखाई देती हैं, तो कहीं कहीं नीति शास्त्र के तत्वों का उद्बोधन करती हुई उपमाएं हमको मिलती हैं। और कहीं कहीं पर जो है हम ये कह सकते हैं कि विविध विद्या विशारदत्व जो महाकवि माघ का है वो उनकी उपमाओं में हमको जो है उनकी गरिमा को, उनकी महिमा को जो है प्रस्तुत करता हुआ दिखाई पड़ता है। महाकवि माघ जो है वो संगीत शास्त्र के कहें या काव्य शास्त्र के कहें, दोनों ही शास्त्रों के महत्व और वैचित्र्य को जो है उपमा के द्वारा प्रकट करते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे क आदि जो वर्ण हैं, उन वर्णों पर जिस प्रकार से सारा वांग्मय आश्रित है, उसी प्रकार से जो है वो सरगम आदि जो सस्वर हैं, उन स्वरों पर ही सारा का सारा जो है संगीत शास्त्र टिका हुआ है। उदाहरणतः हम सुने, वर्णै कतिपयैरेव ग्रस्तस्य स्वरैरिव अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता। इस प्रकार से ये संगीत शास्त्र की जो है उनके ज्ञान को बताने वाली जो है उपमा है, इस प्रकार का हम कह सकते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ जो है वो दोनों का ही जीवन में समान महत्व है। जैसे काव्य में शब्द और अर्थ इन दोनों का समान महत्व होता है, उसी प्रकार से जीवन में भी भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों का समान महत्व होता है। इसी भाव को लेकर के एक उपमा जो है वो महाकवि माघ गढ़ते हैं और वो कहते हैं, नालंबते दैष्टिकतां न निशीदति पौरुषे शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वान् अपेक्षते। ये काव्य शास्त्रीय उपमा का उदाहरण कहा जा सकता है। और काव्य शास्त्रीय उपमा का एक और उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सामान्य राजा जो है वो प्रमुख राजा के उसी प्रकार से सहायक होते हैं जैसे जो संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भाव के सहायक होते हैं। वस्तुतः मूल भाव तो स्थायी भाव ही होता है,
उसी प्रकार से मूल पुरुष तो मूल राजा ही होता है, दूसरे जो छोटे उनके सहयोगी हैं वो लोग संचारी भाव के समान उनके सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये काव्य शास्त्रीय उपमा का और एक उदाहरण हम कह सकते हैं, जिसको हम देखें, सुने। स्थायिनो अर्थे प्रवर्तन्ते भावा संचारिणो यथा रसस्यैकस्य भूयांसस्तथा नेतुर्महीभृता। ये काव्य शास्त्रीय उपमा है। और अगर हम देखें प्रकृति से संबंध उनकी जो है उपमाएं, तो एक उदाहरण जो है हमारे सामने है कि रात जो है वो बीत रही है, पूर्व संध्या जो है वो अभी अभी जो है प्रकट हुई है, पक्षियों का कलरव जो है वो गूंज रहा है। कवि ने अपनी कोमल कल्पना का आश्रयण करके, उसका आसरा लेकर के एक बहुत ही सुंदर जो है प्राकृतिक उपमा जो है प्रस्तुत की है कि रात्रि रूपी जो माता है वह जा रही है और प्रातः कालीन संध्या रूपी जो पुत्री है वो खगस्वरूपिणी होकर के क्रंदन करती हुई उसके पीछे जा रही है। अनुपतति विरावै पत्रिणां व्याहरन्ति रजनीमचिरजाता पूर्वसंध्यासु देव। ये कितनी सुंदर जो है उपमा महाकवि माघ जो है प्रकृति से संबद्ध जो है प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः अत्यंत मनोहारिणी ये उपमा है। और इसी प्रकार से दार्शनिक उपमाओं का भी जो है भूरिशः प्रयोग जो है महाकवि माघ ने अपने अमर काव्य शिशुपाल वधम महाकाव्य में किया है। बलराम जी जो है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप केवल जो है साक्षी रह कर के विजय का फल पाइए, जैसे बुद्धि के भोग को जो है आत्मा प्राप्त करता है। अर्थात आत्मा जिस प्रकार से साक्षी चेता होता है, वो स्वयं फल का भोक्ता नहीं होता, उसी प्रकार से आप भी जो है इस विजय के केवल विजय फल के जो है केवल साक्षी मात्र बन करके इस फल को प्राप्त कीजिए। विजयस्त्वयि सेनाया साक्षी मात्रे अपदिश्यताम् फलभाजी समीक्षोक्ते बुद्धेर्भोगैवात्मनि। ये सांख्य शास्त्रीय उपमा का मंजूर उदाहरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम विचार करें महाकवि माघ के अर्थ गौरव का, तो हम ये देखते हैं कि शिशुपाल वधम महाकाव्य में अर्थ गौरव से जो अन्वित हैं, अर्थ गौरव से जो परिपूर्ण हैं, ऐसे श्लोकों की एक सुदीर्घ परंपरा जो है वो शिशुपाल वधम महाकाव्य में दर्शनीय है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उक्त कृति में जो है अर्थ गौरव जो है वो पद पद पर हमको देखने को मिलता है, किंतु जो दूसरा सर्ग है शिशुपाल वधम महाकाव्यम का जो दूसरा सर्ग है, अगर सर्ग की दृष्टि से देखा जाए तो वो अर्थ गौरव की दृष्टि से सर्वातिशायी है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार का अभिकथन स्टेटमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, कह सकते हैं। मनुष्य को जो है अपना स्वाभिमान जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धूल भी जो होती है वो पैर की चोट खा करके, ठोकर खा करके पुनः सिर पर चढ़ जाती है। इसी भाव को जो है महाकवि माघ जो है इस प्रकार से श्लोकबद्ध करते हैं।
पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रज। मनुष्य से तो वो रज ही वर है, अच्छी है, जो अपना अपमान होने पर जो है जाकर के उसी मनुष्य के सिर पर चढ़ जाती है, अपने अपमान का बदला लेती है। एक और स्थल है जहाँ पर महाकवि माघ कहते हैं कि जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान या जो मान है वही स्वाभिमानियों का बड़ा धन है। सदाभिमानैकधनाभिमानिना। जहाँ जहाँ महाकवि माघ ने अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया है, वहाँ वहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अर्थ गौरव की दृष्टि से गागर में सागर भर देने का कार्य अनायास ही कर दिया है। भाव सौंदर्य, प्रसाद और माधुर्य का जो मंजुल समन्वय है, वो महाकवि माघ की इस अमर कृति में हमको एकत्र लक्षित होता है। अर्थांतरन्यास अलंकार के द्वारा महाकवि माघ जो है अनेक स्थलों पर अर्थ गौरव को प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और वो कहते हैं कि बड़े के सहारे से छोटा भी तर जाता है। बृहत् सहाय कार्यान्तं शोधियान विगच्छति। और वो आगे और भी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं, मितभाषी होते हैं। जैसे उनके इस अर्थांतरन्यास अलंकार के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए जा सकने वाले श्लोक के अंतिम चरण में हम देखें, महीयांस प्रकृत्या मितभाषिण। और वस्तुतः जहाँ वो मानव के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, मानव के स्वभाव को भी अनुष्टुप छंद के एक चरण में ही कह देना अर्थ गौरव की जो है, मैं कहूँ कि पराकाष्ठा है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है जब वो कहते हैं सर्वस्वार्थं समीहते। सब हर व्यक्ति जो है वो स्वार्थ सिद्धि के लिए ही प्रयत्नशील है। ये जीवन का यथार्थ भी है, और इतने बड़े जीवन के यथार्थ को अनुष्टुप के एक चरण में अभिव्यक्त कर देने का अद्भुत सामर्थ्य यदि किसी के पास में है तो वो महाकवि माघ ही है। और इसीलिए कहा गया कि जो है महाकवि माघ का अर्थ गौरव जो है वो भारवी को भी अतिक्रांत करने वाला है। और अब हम महाकवि माघ के पद लालित्य का विश्लेषण करें, उसका जो है विवेचन करें, तो हमें यह मानना होगा कि महाकवि माघ के काव्य शिशुपाल वदम महाकाव्य में जो है पदे पदे जो है पद लालित्य भूमना प्राप्त होता है, भूरिशः प्राप्त होता है। और पद सौकुमार्य, वर्ण माधुर्य, भाषा की संगीतात्मकता, भावानुसारी भाषाश्रयण और भाषा का आरोहावरोह क्रम जो है वो महाकवि माघ के पद लालित्य को समृद्ध करते हैं। अगर हम भाषा की संगीतात्मकता को देखना चाहते हैं पद लालित्य के क्रम में, तो हम इस उदाहरण में वह देख सकते हैं, मधुरया मधुबोधित माधवी मधुसंविधित
वृद्धि समेदितमेधया मधुकरांगनया मधुरोन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुच्यते। ये संगीतात्मकता है पदलालित्य के क्रम में महाकवि माघ के द्वारा। आपको सुनने में बोलने में ऐसा लगेगा कि कहीं कोई निलिम्प निर्झरी जो है, निलिम्प सुर भारती जो है, वह छल छल कल कल करते हुए संगीत के साथ बह रही है। तो अर्थ की दृष्टि से भी या अलंकार की दृष्टि से भी देखें तो यह श्लोक उतना ही महत्वपूर्ण है, और पदलालित्य के संगीतात्मकता की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो यह अत्यंत ही मनोहारी पद्य है, ऐसा हमको मानना ही होगा। और हम देखते हैं कि पदलालित्य में भी जो पदों का माधुर्य है उसको भी जो है स्थापित करने में, उसको भी प्रतिपादित करने में, उसको भी प्रस्फुटित करने में महाकवि माघ जो है सिद्धहस्त हैं। हम देखें कि यमकालंकार के माध्यम से और भाषा, यमकालंकार की जो भाषा है उस भाषा के माध्यम से माधुर्य का जो है प्राकट्य जो है इस श्लोक में हम देखें अत्यंत ही मनोहर है, मनोरम है, हृदयावर्जक है। नव पलास पलास वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोवरैः। महाकवि माघ के जो श्रृंगारिक पद हैं उन श्रृंगारिक पदों की स्निग्धता भी जो है वो अतिशय मुग्धकारिणी है, मनमोहिनी है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो इसमें कहीं कोई अतिशय नहीं है। प्रस्तुत उदाहरण को आप सुने। यां यां प्रिय प्रेक्षत कातराक्षीं सा सारियानम्रमुखी बभूव निशङ्कमन्या सममाहितेष्या तत्रान्तरे जग्नुरमुं कटाक्षैः। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास की उपमा हो, चाहे महाकवि भारवी का अर्थगौरव हो, अथवा कविवर दंडी का पदलालित्य हो, इन तीनों का कहीं समष्टिगत रूप जो है, एकत्र त्रिक जो है यदि हमको मिलता है तो वह महाकवि माघ के महाकाव्य शिशुपाल वध में प्राप्त होता है, जहाँ उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य इन तीनों का जो त्रिक है वह सुंदर स्वरूप में, मंजुल स्वरूप में जो है हमको एकत्र दृग्गोचर होता है। हमको इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि यदि जो प्राचीन आलोचक हैं वो महाकवि माघ के पांडित्य एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर के और भाव के अतिरेक में उनकी इस प्रकार से प्रशंसा सहज ही कर देते हैं। कृतस्रप्रबोध कृतवाणी भारवेरिव पारवे माघेनेव च माघेन कंपः कस्य न जायते। अर्थात जहाँ
भारवी की कविता सूर्य की किरणों की भांति जो है समग्र ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है, वहीं जो है माघ मास के समान माघ का जो नाम है उसको सुनकर के ही किस को कंपकंपी नहीं बंध जाती है, किस व्यक्ति को कंपकंपी नहीं छूट जाती है। अर्थात माघ के पांडित्य के प्रकर्ष को सुनकर के ही जो है बड़े बड़े विद्वान कंपायमान हो जाते हैं। इस प्रकार का भाव जो है एक आलोचक ने अपनी आलोचना में जो है महाकवि माघ के सम्मान में प्रस्तुत किया। और राजस्थान के ही जो कवि हुए हैं, काव्यकार हुए हैं, धनपाल, जिनकी की तिलक मंजरी कथा जो है वो प्रसिद्ध है, तो धनपाल भी जो है वो इस समालोचना का जो है समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। माघीन विघ्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पराक्रमे स्मरन्तो भारवेरेव कवय कपयो यथा। अपीच और भी जो है किसी समालोचक ने जो है कहा है, तावद् भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदय उदिते तो पुनर्माघे भारवेरिव। तो वस्तुतः अगर हम देखें तो महाकवि माघ का जो पांडित्य है वो हम कह सकते हैं कि सर्वविधागत है, सर्वशास्त्रगत है, और काव्य की दृष्टि से भी अगर हम कहें तो चाहे वो उपमा आदि अलंकार हो, अर्थांतरन्यास अलंकार का विन्यास हो, अथवा अर्थ गौरव का प्रणयन हो, अथवा पदलालित्य का सृजन हो, सभी विधाओं में महाकवि माघ जो है हम कह सकते हैं कि निकषोपल के समान है। वो एक कसौटी है। बाद के कवियों के लिए भी जो है उनका महाकाव्य एक कसौटी है।